कहने लगे गैर मुस्लिम आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं, आपके भाई कैसे हो सकते हैं, ये आपके साथ कुर्बानी में हिस्सा लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं। अगर वो मेरे घर वालों को इन्फॉर्म करते, जब मेरे घर वाले मुझे छोड़ने के लिए आए तो मेरे घर वालों को इन्फॉर्म करते ना कि आपके लड़के ने ऐसी हरकत करी। कहते हैं स्कूल, मदरसे या फिर कोई भी वो जगह जहां शिक्षा दी जाती हो वहां कोई भेदभाव नहीं होता है, लेकिन मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ उसे सुनकर हर कोई हैरान है और सोच रहा है कि आखिर भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल मुजफ्फरनगर में शिक्षा का मंदिर संचालित करने वाले के नजरिए पर धर्म का चश्मा एक बार फिर सुर्खियों में है। अब फुलत गांव में प्राइवेट स्कूल में मुस्लिम छात्र को बर्खास्त करने पर बखेड़ा हो गया, क्योंकि छात्र ने आरोप लगाया है कि हिंदू लड़कों से दोस्ती रखने के कारण उसे बर्खास्त किया गया है। हालांकि स्कूल प्रबंधन का कहना है कि छात्र बाहरी लड़कों को बुलाता था, इसलिए बर्खास्त किया गया है। स्कूल के प्रधानाचार्य अजीम दुर्रानी का कहना है कि छात्र ने बिना अनुमति कुछ लोगों को हॉस्टल बुलाया था, लगातार उसे चेतावनी दी थी, बावजूद छात्र के व्यवहार में सुधार नहीं हुआ और लगातार बाहर से दूसरे छात्र आ रहे थे। अब ये लोग आए, जो भी दो लोग होंगे, पहले तो उन्होंने रजिस्टर में नाम अलग लिखा और उनके नाम अलग थे, और फिर बच्चों के साथ गए ऊपर और बच्चों के साथ कमरे में बैठा। उनकी रिकॉर्डिंग है, और ये जो बच्चा है मुनव्वर, उसके साथ मोबाइल पर भी रहे और कम से कम घंटा भर रहे। दूसरे बच्चों को भी मोबाइल दिया बात करने के लिए, जो कानून के ख़िलाफ़ है, और ये हर बच्चे को मालूम है कि ये हमारे कानून के ख़िलाफ़। अगर बच्चों को बात करनी होती या उस बच्चे से तो उसके परिवार से बात करवानी होती, तो ये जो भी लोग आए थे वो ऑफिस में आते हैं, बोलते ये मुश्किल है, ये परेशानी है, इस बच्चे के पेरेंट्स से बात करवा दो, ऐसा कुछ नहीं। जब घंटा भर बाद हमें पता चला, हमारे स्टाफ को, कि कोई लोग हैं बच्चों के कमरे में, कैमरा से पता चला, तो स्टाफ को भेजा गया कि उनको बोलो कि आप को अलाउड नहीं है, आप जा सकते। फिर बच्चों से पूछा गया तो कुछ बच्चों ने कहा कि उसमें से किसी के पास से कुछ बास भी आ रही थी। मैंने तकरीबन खुद एक बच्चे से पूछा, उस वक्त मैं नहीं था, मैं थोड़ा बाहर था, स्टेट से बाहर था, तो आने के बाद मैंने, यानी उनके मुंह से कोई बदबू आ रही थी? कपड़ों से मुंह से बदबू आ रही थी। तो हमने एक बच्चे से पूछा कि वो बदबू काहे की थी, तो उसने कहा कि ऐसा लग रहा था कि वो शराब पिया हुआ। हमने पूछा आपको पता है कि शराब की बदबू कैसी होती है, तो उसने बोला हाँ। बहरहाल ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर टीचर्स ने एक मीटिंग की और उन्होंने कहा कि बार बार अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो ये मुनासिब नहीं, और बच्चा इतना भी छोटा नहीं है कि उसको समझ में नहीं है। बता दें कि रतनपुरी के गांव सठेड़ी के रहने वाले मुनव्वर फुलत गांव में संचालित विजन इंटरनेशनल एकेडमी में कक्षा 8वीं का छात्र है। छात्र हॉस्टल में रहता है। पिछले दिनों छात्र से मिलने के लिए उसका दोस्त संदीप हॉस्टल आया था। स्कूल गार्ड ने उसे प्रवेश देकर छात्र से मिलवा दिया, लेकिन इसकी भनक लगने पर स्कूल प्रबंधन ने मामले की जांच कराई, जिसमें छात्र के साथ उसके दोस्त से पूछताछ की गई। दोस्त का नाम संदीप सुनकर स्कूल प्रबंधन के तेवर बदल गए। सोमवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में छात्र ने आरोप लगाया है कि हॉस्टल में उसके दोस्त मिलकर हालचाल पूछने आए थे। उनसे लगभग 10 मिनट बात की थी। आरोपी के स्कूल के वार्डन ने गैर मुस्लिमों से दोस्ती रखने, उन्हें स्कूल में बुलाने पर कड़ी फटकार लगाई। इतना ही नहीं, उसे स्कूल से बर्खास्त कर दिया। इससे आहत छात्र ने स्कूल पर दो समुदाय के बीच खाई पैदा करने के आरोप लगाए हैं। नहीं करा। अगर वो मेरे घर वालों को इन्फॉर्म करते, जब मेरे घर वाले मुझे छोड़ने के लिए आए तो मेरे घर वालों को इन्फॉर्म करते ना कि आपके लड़के ने ऐसी हरकत करी। और जबकि 15 से 20 मिनट मैंने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी कि मुफ्ती साहब मुझसे गलती हो गई, आइंदा ये बंदा यहाँ पर नहीं आएगा। तो उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि आप गैर मुस्लिमों को, ये कहा कि क्या नाम जी के, ये कौन है? मगर जी मेरे दोस्त है, भाई है मेरे। कहने लगे कैसा भाई, क्या नाम है इनका? मगर जी संदीप। कहने लगे गैर मुस्लिम आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं, आपके भाई कैसे हो सकते हैं, ये आपके साथ कुर्बानी में हिस्सा लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं। इस तरह की उन्होंने बात कही और मुझे भगा दिया। वहीं अब पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है और अब ये मामला बेसिक शिक्षा अधिकारी तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, शिक्षा अधिकारी खतौली के द्वारा विद्यालय को नोटिस जारी किया गया है और स्कूल से पूरे मामले को लेकर कारण पूछा गया है। वहीं अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। आज एक प्रकरण सामने आया है गांव फुलत का, विजन इंटरनेशनल एकेडमी स्कूल का। वहाँ पे एक छात्र पढ़ रहा था, वो हॉस्टल में रह रहा था। वहाँ उससे 2-3 छात्र पहले, थोड़े दिन पहले उसके दोस्त मिलने आए
और उस आधार पे विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा उस बच्चे को निष्कासित कर दिया गया अपने विद्यालय से। तो इस संदर्भ में खंड शिक्षा अधिकारी खतौली को जांच करने के लिए आदेशित किया गया है और खंड शिक्षा अधिकारी खतौली द्वारा विद्यालय प्रबंधन को नोटिस भी जारी किया गया है। तो बताया जा रहा है कि गलत तरीके से आप चल रहा है जो ऑप्शन चलाया जा रहा है इसमें खंड शिक्षा अधिकारी खतौली को जांच करने के लिए आदेशित किया गया है। वो सभी पहलुओं पर जांच करेंगे और हॉस्टल अगर चल रहा है तो किसी परमिशन चल रहा है इसकी भी जांच की जाएगी। बता दें कि इससे पहले मुजफ्फरनगर के ही मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव खुब्बापुर में नेहा पब्लिक स्कूल में शिक्षिका तृप्ता त्यागी ने पिछले वर्ष अगस्त महीने में एक मुस्लिम छात्र को उसी की कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों से थप्पड़ लगवाए थे। हिंदू छात्रों से थप्पड़ लगवाने का आरोप लगाते हुए पीड़ित छात्र के चाचा ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी किया था। उस वक्त ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर गूंजा था और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार अरुण गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी। मामले में शिक्षिका तृप्ता त्यागी के खिलाफ पुलिस चार्जशीट लगा चुकी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से अमित कुमार की रिपोर्ट।